डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रू एजुकेटर। फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आज के करेंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट सेशन में। तो आज है आपका 21 फरवरी और 21 फरवरी से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स निकलते हैं वो हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल कहां संपन्न हुआ? तो यह आपका कोलकाता में संपन्न हुआ। कहां हुआ है? कोलकाता में। तो ये जो संपन्न हुआ, इसके चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट थे अनिल कपूर। जहां कोलकाता आया है वहां एक प्रश्न आप याद रखिए, अभी वर्तमान में नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर है अपने देश का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे कि भारत के प्रथम से कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न निकलते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कर्नाटक में। कहां? कर्नाटक में खुला। देश का पहला पॉलिथीन कचरा बैंक उत्तराखंड में आपका हुआ है। भारत का पहला एआई शहर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर कौन है? तो लखनऊ है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहां? तेलंगाना में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह आपका। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो आपका उत्तराखंड है। कौन है? उत्तराखंड। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन वो आपका मध्य प्रदेश का भोपाल में। पहला यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में खुला। पहला कृषि डाटा एक्सचेंज हैदराबाद में खुला है। पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। पहली बार लुप्तप्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन असम में हुआ। सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क कहां? ओडिशा में। लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो नरेंद्र मोदी। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन है? तो आपका गाजियाबाद है। भारत का पहला तीर्थ यात्रा गलियारा कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। तो पहले से आप इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के फर्स्ट हाफ में भारत की रैंक क्या है? तो आपका 85 है, यानी कि 85 है। अब आप समझ रहे होंगे ये फर्स्ट हाफ क्या है, तो आप जान लीजिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वह साल में 2 बार जारी करती है। तो ये जनवरी के शुरू में जारी हुआ है, यानी कि फर्स्ट हाफ में, साल के फर्स्ट हाफ में शुरू हुआ है। तो इसका स्थान भारत में 85 है। आप जानते हैं भारत 5 अंक जो है वो नीचे गिर गया है। इससे पहले जो है आपका स्थान था 80, अब कितना है? 85। पहला स्थान किसका है? तो फ्रांस का है। और फ्रांस का वीजा जिसके पास है वह 194 देशों में जा सकता है। कितना? 194 देशों में बिना वीजा के जा सकता है। इतना पावरफुल है आपका फ्रांस का पासपोर्ट। 2023 में भारत के लोग 57 देशों में बिना वीजा ट्रेवल कर सकते थे, जबकि यह आंकड़ा बढ़ गया है। अब भारत के लोग 62 देशों में जा सकते हैं। कितना? 62 देशों में ट्रेवल कर सकते हैं। अब यहाँ रैंक है, तो देखेंगे विभिन्न रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी रैंक है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126 है। प्रथम स्थान फिनलैंड का है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 126 है। प्रथम आइसलैंड का है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में 40 स्थान है और प्रथम स्थान आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 161वां स्थान है भारत का, प्रथम नॉर्वे का है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में 13वां स्थान है भारत का, प्रथम अफगानिस्तान का है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 7वां है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में 108वां स्थान है भारत का। प्रथम किसका है? डेनमार्क। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 127 है, प्रथम आइसलैंड है। लॉजिस्टिक्स इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 38 है और प्रथम स्थान किसका है? सिंगापुर का है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में आपका भारत का स्थान 93 है। कितना है? 93। इसको आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ओपनहाइमर को मिला है। देखिए तस्वीरें, ये है आपका ओपनहाइमर की एक तस्वीर है। 77वें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स यानी कि बाफ्टा अवार्ड्स का 18 फरवरी को आयोजन हुआ। कहां हुआ था? तो आप याद रखेंगे, लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में हुआ था यह। अब बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला ओपनहाइमर को। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एम्मा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो सिलियन मर्फी को मिला है। कौन से मूवी के लिए? तो ओपनहाइमर के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया है आपका गुवाहाटी में। कहा किया है? गुवाहाटी। देखिए खेलो इंडिया, अब यहां गेम है तो गेम से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। जैसे आने वाला खेल है आपका 13वां आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट जो होगा 2023 भारत में आपका, तो 14वां कहां होगा? यह आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 14वां आपका 2027 में होगा, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे व नामीबिया में होगा। कहां होगा? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। उसके बाद 15वां आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट कहां होगा? भारत और बांग्लादेश में होगा। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? यह आने वाले वर्षों में होने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पुरुष 2024 कहां होगा? वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी वर्ष। नेक्स्ट महिला का कहां होगा? तो आपका बांग्लादेश में होगा। कहां होगा? बांग्लादेश में। एक प्रश्न और याद रखिए, यह जो आपका आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट होता है ना, यह आपका 4 सालों में वर्ल्ड कप होता है। कितने सालों में? 4 सालों में। तो 23 भारत में हुआ, यह आपको मालूम है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता बना था और भारत उप विजेता बना था। तो यह 4 साल में होगा, यानी नेक्स्ट 27 में होगा और फिर नेक्स्ट 21 में होगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश में 1000 वर्ष पुराना सुमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है? तो आपका जापान में। कहां हुआ है? जापान में। अब जापान आया तो जापान से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिए। जापान जो है लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। किसी न किसी एग्जाम में आपका यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। अब यहां जापान है तो जापान से आप याद रखिए, इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। आपने पढ़ा है कि जापान में बहुत सारा जो है अभी ज्वालामुखी जो है विस्फोट हुआ है। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और 2022 में जनसंख्या जो है जापान की 8 लाख से ज्यादा घट गई है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे। अब महोत्सव आया था तो इंपॉर्टेंट महोत्सव देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा कहता हूं, एक प्रश्न जब आए उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हो, करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि आपको पिछले 4 से 6 महीना का प्रश्न याद होना चाहिए। तो एक प्रश्न आया, जैसे महोत्सव आया, तो महोत्सव से रिलेटेड जितने भी इधर 5-6 महीने में महोत्सव हुए हैं वो आपको याद करना जरूरी है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। एंथुरियम महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। बंगस वैली महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। मक्खन महोत्सव, जिसको हम अंडूरी के नाम से जानते हैं, यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। बिहू उत्सव असम में। बोनालू उत्सव तेलंगाना में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है? तो यह उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का जो है शिलान्यास किया है। यह श्री कल्की धाम मंदिर है, ये भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं। अब यहाँ मंदिर आया है तो हम लोग अयोध्या मंदिर के बारे में भी जानेंगे। अब हम लोग इस मंदिर के बारे में जानते हैं। मंदिर का परिसर जो है वह 5 एकड़ में है। कितना एकड़ में है? 5 एकड़ में है। इसकी शिखर की ऊंचाई 108 फीट है।
यह बनकर तैयार कब तक होगा? 2028-29 तक बनकर तैयार होगा। भगवान कल्कि विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं। मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के लिए 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे, आप इसको याद रखेंगे। अब यहाँ मंदिर आया है ना, तो आप अयोध्या के बारे में जानिए, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अयोध्या राम मंदिर के बारे में जानिए। श्री राम भगवान का जन्म कहाँ है? अयोध्या में स्थान है उनका। तो ये अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो 70 एकड़, कितना भूमि? 70 एकड़ में है। मंदिर परिसर कितना है? 2.7 एकड़ में फैला है। मंदिर का भूमि पूजन समारोह यह 5 अगस्त 2020 को शुरू हुआ, जय श्री राम लिखी हुई ईंटों का प्रयोग करके। यह मंदिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की देखरेख में बना है। और उसके बाद याद रखिए, इसका उद्घाटन कब हुआ? तो 22 जनवरी 2024 को। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखिए अयोध्या राम मंदिर से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जस्टिस नीलय विपिन चंद्र अंजारिया को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब यहां आपका ये है आपके विपिन चंद्र अंजारिया। अब यहां जस्टिस आए हैं, तो वर्तमान में कौन कौन से जस्टिस बनाए गए हैं किस हाई कोर्ट को, सो देखेंगे हम लोग। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट का बने हैं न्यायाधीश अरुण भंसाली। गुवाहाटी हाई कोर्ट का बने हैं विजय बिश्नोई। उत्तराखंड हाई कोर्ट से बने हैं रितु बाहरी। यह एक एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया, आप इसको ध्यान रखेंगे। ओडिशा हाई कोर्ट, इसके न्यायाधीश कौन है? चक्रधारी शरण सिंह। मेघालय हाई कोर्ट न्यायाधीश एस वैद्यनाथ। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप इससे याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में सुहानी भटनागर का निधन हो गया, वो कौन थी? तो वो अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री। आपको याद होगा दंगल मूवी, देखिए इस चेहरे को, दंगल मूवी में ये रोल की थी सुहानी। फिल्म दंगल में महज 9 साल की उम्र में आमिर खान की छोटी बेटी यानी जूनियर बबीता फोगाट का रोल निभाने वाली सुहानी भटनागर जो है, एक बीमारी से जो है इनकी मृत्यु हो गई है। अब इनको कौन सा बीमारी हुआ था, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। सुहानी भटनागर को डर्मेटोमायोसाइटिस नामक बीमारी हो गया था। अब ये होता क्या है, इसमें जो है व्यक्ति की त्वचा और मांसपेशियों जो है इससे प्रभावित होती है। यह ऑटो इम्यून बीमारी की कैटेगरी में आता है। अब यह ऑटो इम्यून बीमारी क्या है? इसमें जो है इम्यून सिस्टम शरीर का पूरा कम हो जाता है। इस कारण से जो है व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और यही बीमारी से लड़ रही थी अभिनेत्री सुहानी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम जिसको हम युविका कहते हैं, यह 2024 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो इसरो के द्वारा। अब यहाँ इसरो है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। अब इसको और विस्तार से देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्कूली बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में जिज्ञासा और ज्ञान को बढ़ावा देना, कि कैसे जो है बच्चे अंतरिक्ष के बारे में, नई नई तकनीकी के बारे में जान सके। तो इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, और यह हाल फिलहाल लॉन्च किया है इनसेट 3DS। बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, आप इसको याद रखेंगे। चलिए, तो यह कार्यक्रम है, तो कुछ इंपॉर्टेंट कार्यक्रम देखते हैं। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। भारतीय मिक्स्ड रियलिटी कार्यक्रम मेटा ने लॉन्च किया है। इंस्पायर सिक्किम कार्यक्रम सिक्किम के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रेरणा कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। प्रजापालन कार्यक्रम तेलंगाना ने लॉन्च किया, कल भी मैंने इस पे डिस्कस किया था। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन कार्यक्रम यह गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। आज का आखिरी प्रश्न है आपका, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। तो यहां बैडमिंटन से रिलेटेड है। आप जानते हैं बैडमिंटन से कौन कौन सा कप है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है? अमृत दीवान कप, सुधीर रमन कप, अग्रवाल कप, रहमतुल्ला कप, श्रद्धा कप,
हरीला कप यानी कि ग्रीन कप, थॉमस कप पुरुष के लिए, उबेर कप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको बैडमिंटन से संबंधित यह खेल है। अब यहां भारत ने थाईलैंड को 3-2 से हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता है। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी? तो 2016 में हुई थी। 2024 में इस चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ है? तो मलेशिया में हुआ है। आप इतना तथ्य इससे याद रखेंगे। तो चलते हैं होमवर्क की ओर। आज का आपका होमवर्क है 2024 में भारत के सबसे स्वागत योग्य राज्य के रूप में कौन सा प्रदेश अग्रणी रहा है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आपको कल ही ये प्रश्नों को बताया है। तो दोस्तों जुड़ रही हमारे साथ, मैं और हमारी टीम आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आता हूं, करेंट अफेयर्स बताता हूं, इसके साथ अदर टीचिंग से संबंधित सभी जो एग्जाम होते हैं हम लोग उसकी तैयारी करवाते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। चाहे वो सीटेट हो, स्टेट हो, बीपीएससी हो, यूपी टेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, हर एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।